देखिए हम सभी वैशाली वाला है कि नहीं? अरे गर्व की बात है। और चैनल का नाम भी है वैशाली वाला, संजोग से हम लोग भी वैशाली वाला। वैशाली वाला नहीं चमकेगा तो कौन चमकेगा क्या? वैशाली में हम लोग रहते हैं जो पूरे विश्व को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया। अमरपाली के नाम सुन रहा है, तो पूरे विश्व को आकर्षित कर ली थी। वैशाली है, वैशाली के कोई टक्कर दे सकता है क्या? तो हम लोग ऐसे जमीन पे जन्म लिए हैं जिसको विश्व सैल्यूट करता है, सलाम करता है, प्रणाम आदाब करता है कि नहीं? और हम लोग भी वैशाली के धरती को सत सत नमन कर दे क्या? अब चलिए इसी सत सत नमन के साथ वैशाली की इस पावन धरती पर वैशाली वाला आपका स्वागत करता है। आप सभी ठीक हैं और खुशहाल होंगे, ऐसा मेरा कामना है कि आप लोग, हम भी कुशल हैं, अभी क्या होंगे? कुशल होंगे। चलिए कौन विषय पढ़ाना है आज? भूगोल। 10वां क्लास का है ना? चलिए भूगोल में हम लोग पढ़ेंगे जल संसाधन। क्या पढ़ेंगे? थोड़ा बोलना है तो धीरे धीरे बोलना है, उतना भी जोर से उतावला मत होना है। हम समझ रहे हैं कि किशोरावस्था है, लेकिन इसी में धैर्य भी रखना है कि नहीं? तो देखिए जल संसाधन मतलब समझते हैं कि जल होता क्या। पहले हम बात करें संसाधन, तो संसाधन का मतलब है जो हमारी जरूरतों को पूरा करता है, उसको क्या कहते हैं? ये बड़ा दांते निकालते रहता है, पहेलिया कट है। देख रहा है कि पूरा भारत देख रहा है, ऐसे नहीं ये का नाम उजागर कर देंगे, नाम खोल देंगे ना, तो जल्दी वो मत करो। हंसते हुए जा रहा है। तो देखिए संसाधन का मतलब होता है जो हमारी जरूरतों को क्या करता है, या हमारी आवश्यकताओं को जो पूरा करता है उसको क्या कहते हैं? जैसे में हम लोग भी स्वयं मानव क्या है, लेकिन जो हम बात कर रहे हैं जल संसाधन की बात कर रहे हैं। देखिए जल मौलिक संसाधन है, जल के बिना जीवन संभव है नहीं। लेकिन जीवन का काल भी जल है। अगर मान लीजिए बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? सब हमारा नाक कटवा दिया। अरे कोसी ना है, बिहार का शोक कौन नदी है? वहाँ बिहार का शोक इसलिए नदी को कहा जाता है क्योंकि वहाँ हर साल बाढ़ आती है, प्रलय लेके आती है, कहर भरपा के चली जाती है, न जाने कितने के जान माल की क्षति पहुँचा जाती है। ये है कोसी नदी, नाम कहती है कोसी नदी। लेकिन है यह बिहार का शोक, चिंता पकड़ लेता है कोसी नदी को देखते हैं कि जब पानी लाता है तो डुबाइए के जाता है। तो बउआ जल जीवन है तो जान का कारण भी है, और जल की अधिकता हो जाएगा तो भी परेशानी है, और जल की कमी हो जाएगी तो भी इसलिए जल संसाधन तो व्यापक अर्थ है। इसको हम लोग परिभाषित क्या करें, बस एक ही शब्द में जानेंगे, जल ही जीवन है। जल के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जल के बिना कुछ संभव है नहीं। जल का उपयोग अगर हम चलते हैं जल स्रोत, माने जल कहाँ से प्राप्त होता है। देखिए जल के बारे में 10th क्लास में जितना जानकारी उतना ही हम देंगे, विशेष नहीं बताएंगे। जल का मुख्य स्रोत है 4। जल का मुख्य स्रोत कितना है? 4 है। पहला है भूपृष्ठीय जल, जैसे वर्षा उर्षा होता है भाई जी, तो पानी पृथ्वी के तल के ऊपर जम जाता है ना, नाला में, गड्ढा में, पोखर में। पोखरा को हम लोग देहातिया भाषा में तालाब भी कहते हैं ना, डुबकी लगा के स्नान भी कर लेते हैं। वैसे मन भाता है भगवान जाने। चलता पानी में स्नान करना अलग बात है, देखते हैं पानी रुकल है, में जाके सब डुबकी लगाता है, पानी लेके कुल्ला तक बुलबुलाता है कि नहीं? लेकिन मजबूरी है, जहाँ नदी नहीं है वहाँ तो तालाबी से काम चलता है, बड़ा पोखर रहता है। चलिए चलते हैं आगे, कुछ शुद्ध नहीं है। चलिए अब है भूमिगत जल। हम लोग कुआं से, कल से पानी जो खींच के लाते हैं ना भूमि के अंदर से, वो भूमिगत जल हुआ। भूपृष्ठीय जल समझ गए? भूमि के पृष्ठ पर जो जल रहता है उसको भूपृष्ठीय जल। भूमिगत जल भी समझ गए, भूमि के अंदर का जल। वायुमंडलीय जल, देखिए वायुमंडलीय जल जब भूमि पर जो जल रहता है ना, उसका लगभग 20% जल वाष्पित हो जाता है और कहाँ चला जाता है? वायुमंडल में। लेकिन वायुमंडल में जाता है तो रह जाता है क्या? भगवान शुद्ध सहित फिर लौटा देते हैं, है ना। हाल फिलहाल में वर्षा हुआ है,
जबरदस्त पत्थर भी गिरा है, लेकिन खेती बाड़ी सब टना गया था। खैनी वाला किसान को टेंशन नहीं है टेंशन सब सैंता के घर में रखा गया था। गेठिया बना रहा था तब पत्थर महाराज आए, कहे कि वो गेठिया बांध लिया है, चलो ठीक है ऊपर से दाब देते हैं पत्थर गिरा। कोई परेशानी हुआ है क्या? नहीं। तो वायुमंडलीय जल समझ गए? वायुमंडल से जो वर्षा के रूप में आता है वायुमंडलीय जल है। अब है महासागरीय जल। कौन जल है बउआ? महासागरीय जल है। 96.5% जल महासागर में। विश्व में जल की जो मात्रा है 4 भाग में से 3 भाग में जल है। 4 भाग में से कितना भाग में जल है? यानी 1/4 स्थल। 1/4 क्या है? यानी 1 भाग स्थल और 3 भाग जल। बउआ ऐसा है हमार पृथ्वी। ऊपर से तक बहुत खाली नीला दिखाई दे बोलिए यही चल। बउआ रोशनी काला मुंह बना लेला, ठीक से बैठा। बउआ ऊपर से देखला पर पृथ्वी कैसा दिखाई देता है? नीला। इसलिए क्योंकि 3 भाग में जल, 1 भाग में स्थल। 1 भाग में क्या है? स्थल। तो वही है महासागरीय जल हमारे विश्व में 96 कितना प्रतिशत है? और 2.5% जल ही मृदु जल है जो स्वच्छ जल है। उसमें से भी बउआ 75% जल कहाँ जमल है? तो जम गया कहाँ? तो पर्वतीय क्षेत्र में, अंटार्कटिका के क्षेत्र में, ग्रीनलैंड के क्षेत्र में दब गया। कितना प्रतिशत? 75। और स्वच्छ जल कितना प्रतिशत बच गया? 25%। कितना में से? तो 2.5% की बात कर रहे हैं। यानी 2.5% जो जल है उसका 75% जल उपयोग में नहीं आ रहा है। उसका मात्र 25% जल ही क्या है? उपयोग में। तो देखिए अब है जल संसाधन के वितरण पर बात कर रहे हैं। पहला जल संसाधन हो गया, दूसरा है जल का स्रोत 4 गो है हो गया। अब है जल संसाधन का वितरण। क्या लिखा हुआ है? देखिए विश्व में जल 2 भागों के क्षेत्र में रखा गया है। एक है दक्षिणी गोलार्ध, दूसरा है उत्तरी गोलार्ध। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में जल की मात्रा बहुत कम है, नगण्य के बराबर। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध की बात करेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध में जल ही जल है। क्या है बउआ? दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध भी कहते हैं। और उत्तरी गोलार्ध में स्थल गोलार्ध है। इसका नाम क्या है? यानी मानव का जीवन बसता है स्थल पर कि जल पर? बउआ जल दक्षिणी गोलार्ध में चला गया, स्थल उत्तरी गोलार्ध में चला गया। उसमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि विश्व का 96.5% कितना बउआ? महासागरों में। कहा है बउआ? और 2.5% जो जल है वह मृदु जल है। क्या है बउआ? क्या बउआ? अब भारत में विश्व की लगभग 16% आबादी निवास करती है। भारत में जो आबादी है पूरे विश्व का कितना प्रतिशत है? अब देखिएगा गणित बनाना है, हिसाब आप ही को बनाना है। आबादी है 16% और जल कितना प्रतिशत है? अब बताइए 16% आबादी है, 4% स्वच्छ जो जल है, शुद्ध जल 4%, यानी कितना गुना कम गया? 12। अरे 4 गुना ना, 4 में 4 से गुना करेंगे कितना आएगा? 16। 16% है, कितना है? 4%, यानी कई गुना कम गया? 4 गुना जल। यानी वहाँ संख्या है 4 आदमी की, बात समझ रहे हैं? अब पानी मिलेगा 1 आदमी, 3 आदमी को क्या होगा? प्यासे रहना है। परेशानी है कि नहीं है? लेकिन काम चल रहा है, सब भगवान ईश्वर के भरोसे से सब वही ना देखते हैं। तो देख लीजिए भारत में विश्व की लगभग 16% आबादी है और विश्व का स्वच्छ जल कितना प्रतिशत है? अब देखिए वर्षा से भारत में 4000 घन किलोमीटर वर्षा प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है वर्षा से। कितना बउआ? 4000 घन किलोमीटर। यानी
वर्षा से हमें प्रति वर्ष कितना बउआ 4000 घन किलो और भूपृष्ठ से, यानी भूपृष्ठ मतलब समझ रहे हैं ना, पृथ्वी की ऊपरी परत से कितना प्रतिशत 1800 घन किलो। अभी बताइए भी कि विश्व के कुल मृदु जल का लगभग 75% जल कहाँ है? अंटार्कटिका में है, ग्रीनलैंड में है एवं पर्वतीय क्षेत्रों में, है ना। और 25% कितना प्रतिशत? 25% भूमिगत जल है जो स्वच्छ के रूप में है। यही तो स्थिति है हमारा जल वितरण का। किसका बउआ? दिमाग में सेट हो गया। कॉमन बात हम लिख भी दिए हैं, आप इसको आराम से वीडियो को रोक के नोट भी कर सकते हैं, है कि नहीं? कॉपी में लिख सकते हैं। अब है जल संसाधन का उपयोग। बउआ जल का उपयोग, किसका उपयोग? जल का उपयोग। तो जल का उपयोग हर काम में होता है का, लेकिन अमेरिका इस समय जल बहुत कम है, वहाँ टिश्यू पेपर का उपयोग किया जाता है। कथी में बउआ? पसेना पूछने में 11 बात हम न कहो, इज्जत के सवाल है बाबू। लेकिन यहाँ पानी हम लोग का जरूरत है, 1 लोटा पटा देते हैं 1 बाल्टी, है कि नहीं? हमरा देखले छोट भाई बा 2 बाल्टी पटा लेते हैं। आ बेटवा सब जो छोटका सब है नलकी सब, वो देखेगा पापा 1 बाल्टी से गोर धोती नहीं तो 2 बाल्टी पटा ले, वो देख के सीखता है। तो हम लोग बेफिजूल जल का उपयोग करते हैं कि नहीं? लेकिन वहाँ जहाँ जल की कमी है वहाँ टिश्यू पेपर का उपयोग किया जाता है। पैसा की कमी नहीं, जल का कमी, इसलिए कपड़ा 2 दिन पहनेगा, खींचेगा नहीं, फेंक देगा। बात समझ रहे हैं? नया कपड़ा पहनेगा, 2 दिन से ज्यादा रखता नहीं, गंदा होगा तो कहाँ से खींचेगा? उतना समय भी नहीं, सरफ लेके रगड़ते रहिए। यहाँ क्या दिन काटेगा महिला सब, घर में ले लेगा कपड़ा दिन भर। कथी कहते तो हाँ कपड़ा आती खींचाई 6 बजे से लेके 10 बजे तक कपड़े खींचा रहा। लेकिन और अन्य देशों में ऐसा समय है नहीं। बस उपयोग किया, बाहर चला गया कपड़ा। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं जल संसाधन का, इसकी बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे शरीर में, हम लोग के शरीर में 65 से 70% जल उपलब्ध है। 65%, यानी शरीर में जल का कमी होगा तो बस शरीर सूखने लगेगा, पताने लगेगा, अब बस पीरिया जाएगा। पीरिया के मतलब समझ रहे हैं? पियर, हड्डी वाला धोधर निकल जाएगा शरीर में। अब भगवान जी कहें कि आप तो दिन है कि ना? जल खूब पिया बउआ। जान लो, अभी गर्मी के समय है, अप्रैल का महीना है। कौन महीना है? अब इस महीना में जल कम से कम आप लोग 6 से 7 लीटर प्रतिदिन पीजिए, तब जाके शरीर मेंटेन करेगा। हाँ, देखिए, जल है बच्चे, जल संसाधन का उपयोग में हम देख रहे हैं। जल संसाधन का उपयोग हम मुख्य रूप से बताएं, पेयजल, सिंचाई, उद्योग, इसमें हम जल का उपयोग करते हैं। ऐसे जल के बिना कोई काम नहीं है। तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ है हम लोग जान रहे हैं। जल बिना कोई काम है? अब हमारे शरीर में कितना प्रतिशत जल चाहिए? 65। कितना होगा? अभी अगर बात करें तो प्रति व्यक्ति को 1342 घन मीटर जल की पूर्ति हो रहा। पहले बउआ हम लिखे हैं 1951 में प्रति व्यक्ति 5177 घन मीटर जल मिल रहा था। अभी वर्तमान में बात करें तो 1342। कब तक? 2025 तक पहुंच जाएगा। 2025 के हम लोग करीबे न है। तो देखिए, जल की इतनी मात्रा धीरे धीरे घटते जा रहा है और जनसंख्या क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा। अब अगला टॉपिक है बउआ, बहुउद्देशीय परियोजना। कौन परियोजना है? बहु माने बहुत सारा, बहु माने उद्देश्य माने उद्देश्य। उद्देश्य मतलब समझ रहे हैं? हम लोग का पढ़ाई का भी उद्देश्य है, हम पढ़ा रहे हैं, इसका भी उद्देश्य है। बगल में पिलर का दुकान है, इसका भी कोई न कोई। घर में खाना बनाती है महिला, उसका भी क्या है? बच्चा भी खेलता है, उसका भी उद्देश्य है। यानी बिना उद्देश्य का कोई काम होता है क्या? नहीं। तो बहुउद्देशीय परियोजना के मतलब हुआ जो एक साथ बहुत सारे कार्यों को पूरा करता है एक ही काम से।
बहुत सारी योजनाओं को पूरा कर लिया जाता है तो उसे हम बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। जैसे में नदी घाटी परियोजना। नदी घाटी परियोजना के मतलब समझते हैं? नदी पर डैम बनाया जाता है। जैसे नर्मदा नदी है गुजरात में, नर्मदा नदी है गुजरात में, इसमें सरदार सरोवर बांध बनाया गया है तुरंत हाल फिलहाल में 2-3 साल हो गया है। तो सरदार सरोवर जो बांध है बउआ, बहुत बड़ा, भारत का सबसे बड़ा डैम है, नदी डैम। उसमें क्या होता है कि जब नदी घाटी परियोजना को बनाया जाता है तो एक तो मछली पालन होगा, दूसरा जिस समय सिंचाई की जरूरत है तो पानी उससे छोड़ के सिंचाई करा लिया जाएगा। फिर उसमें क्या होता है जी, मत्स्य पालन, पशु पालन, सिंचाई, और उससे बिजली भी तैयार होता है। क्या तैयार होता है बउआ? बिजली भी तैयार होता है। और एक साथ कई योजना हो गया, इसलिए इसका नाम क्या है? बहुउद्देशीय परियोजना। देखिए इसमें बाढ़ नियंत्रण भी सब होता है। इस योजना से क्या होता है? बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन को भी रोका जाता है। उसके बाद पेयजल का भी उपयोग होता है, सिंचाई का भी उपयोग होता है, जलापूर्ति सबका हो गया। उसके बाद विद्युत उत्पादन होता है, उद्योग में जलापूर्ति होता है, परिवहन में, मनोरंजन में, वन जीव संरक्षण में, मत्स्य पालन में, जल कृषि में, पर्यटन इत्यादि में एक साथ इसका उपयोग हो जाता है। इसीलिए इसे कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। क्या कहते हैं बउआ? उसे हम नदी घाटी भी परियोजना कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बउआ? देखिए भाखरा नांगल नाम सुने हैं बउआ? हीराकुंड नाम सुने हैं? दामोदर, गोदावरी, कृष्णा, ये सब क्या है? नदी घाटी परियोजना है। कौन परियोजना है बउआ? नदी घाटी परियोजना है। तो फिर हम अगले दिन फिर अगले टॉपिक पे आएंगे तो चर्चा करेंगे। बस अगला टॉपिक है जल संकट। अगला टॉपिक क्या है भाई? जल संकट के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे फिर अगले वीडियो में। क्या